अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो है हज ट्रेनर्स के सिलेबस के लिए। यानी कि हज ट्रेनर्स का जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट, और हर स्टेट की जो हज कमेटी का जो ऑफिस होता है वो ऑर्गेनाइज करेगा इसको। उस टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह के सवालात आएंगे और आपको किस तरह उसकी तैयारी करनी है, इस वीडियो में पूरी जानकारी हज ट्रेनर्स की तैयारी के लिए है। तो पूरी इंडिया से जितने भी लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हज ट्रेनर्स बनने चाहते हैं या बनने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हज से रिलेटेड अपडेट्स लगातार मिलते रहें। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट की एक एक गाइडलाइन, एक एक अपडेट्स आपको देते रहेंगे ताकि हज, आने वाला हज की आपको पूरी जानकारी मिले और आपको पूरी तरह से हज की जो भी टेक्निक्स है, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, सब की जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हज ट्रेनर्स के लिए तैयारी कैसे करें उस इम्तिहान की जो आप देने जा रहे हैं हज ट्रेनर्स बनने के लिए। देखिए, ये सीबीटी कहलाता है। सीबीटी का पूरा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे पूरे, उसके बारे में बताता हूं। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। एमसीक्यू टाइप से मतलब है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 उसके जवाब होंगे, उनमें से कोई एक जवाब सही होगा जिसको आपको उसको ABCD पर टिक करना है कौन सा सही है। 50 सवाल होंगे और पूरा 1 घंटा दिया जाएगा आपको। और उस 1 घंटे में आपको जो एक सवाल होगा वो 2 नंबर का होगा, और यानी कि पूरा नंबर मिलकर 100 मार्क्स होते हैं। 100 नंबर का पूरे आपका एग्जाम होगा, 1 घंटे में देना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग से मतलब यह कोई भी आपका नंबर गलत जवाब देने पर कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। मीडियम जो रहेगा एग्जाम देने का आपका उर्दू और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश और उर्दू में आपका पेपर होगा, और वो आप उसको तैयारी क्या करनी है, ये पूरी 5 जो खास हज का पूरा प्रोसेस है वो आपको 5 टाइप्स हैं, यानी कि 5 आपके ऐसे फील्ड हैं, ऐसे मैदान हैं जिससे सवालात आपके किए जाएंगे। पहला रहेगा हज ऑपरेशन और प्रोसेस, यानी कि हज जो किया जाता है, हज का जो पूरा एक मजमा चलता है 30-35 लाख का, उनका कैसे उनका इंतज़ाम होता है, क्या उनका तरीक़ेकार होता है, क्या उनका जो है निज़ामत की जाती है, कैसा उनका पूरे तरीके से तैयार किया जाता है पूरा सिस्टम, उसके बारे में सवाल किए जाएंगे। इसमें हज गाइडलाइंस और रेगुलेशन, यानी कि क्या वहाँ के कवानीन हैं, क्या जो हैं रूल्स हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें आपको हज का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, कहाँ से फॉर्म आते हैं, कब आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और वहाँ का जो अलग अलग जो इंडिया गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के क्या क्या गाइडलाइन हैं, यानी कि हाजियों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, गैर महरम के लिए क्या रूल है, और बच्चों के लिए क्या है, पासपोर्ट कब होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी, ये सब, और सऊदी गवर्नमेंट किन किन लोगों को हज के लिए बुलाती है, किस मुल्क से कितने लोगों को बुलाती है, क्या उनका तरीक़ेकार रहता है वो। इसके साथ साथ हज के में जो जाने वाले जो आज़मीन हज हैं, जिनको हज पिलग्रिम्स कहते हैं, उनके लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट, उनका जो पैन कार्ड, उनका बैंक की डिटेल्स, ये कैसी कैसी होनी चाहिए, ये पूरी गाइडलाइन आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पर सवाल किए जा सकते हैं। और इसी में हज ऑपरेशन में दूसरा है हज ट्रेनर्स ट्रेनिंग, और उसकी जो मदद करना है हज की ट्रेनिंग, वो क्या क्या है, हज ट्रेनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या काम करने होते हैं। हज ट्रेनर्स को अपने ज़िले में जाकर कम से कम 3 ट्रेनिंग देनी होती हैं, और उससे पहले उन्हें खुद ट्रेनिंग लेनी होती है हज कमेटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर जाकर, मुंबई जाकर। और इसके साथ साथ आपका जो उसकी तैयारी कैसे करेंगे आप हज ट्रेनर्स बनने की, और हज ट्रेनर्स बनने के बाद में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पूरा सेशन कैसे लेंगे ये। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड एकोमोडेशन, यानी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं हाजियों को, जो भी आप पूरा सिस्टम, पूरा उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पूरा उनकी फ़्लाइट्स हैं, वहाँ इंतज़ामात हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनकी रहने का जो
व्यवस्थाएं हैं, जो रहने के उनके होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, वो किस तरह अलॉट किए जाते हैं, कौन कौन सी टीम्स काम करती हैं वहाँ पर, एम्बार्केशन पॉइंट क्या होता है जहाँ से हाजियों की फ़्लाइट्स होती है, वो फ़्लाइट्स इंडिया में कभी 18, कभी 20, कभी 17 रहती हैं, कहाँ कहाँ से फ़्लाइट जाती हैं, कैसे तय की जाती हैं और किन किन लोगों का उसमें रोल होता है। इसके साथ साथ जब हाजी वापस आते हैं तो वहाँ के कौन किन एयरपोर्ट से उनकी फ़्लाइट्स होती हैं, मक्का से होती हैं, मक्का में कौन सा एयरपोर्ट है, यानी कि आपको जद्दा एयरपोर्ट है और मदीने में एयरपोर्ट है, तो वो कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और यहाँ से जिस एयरपोर्ट से आप जाएंगे वहीं से वापस आएंगे, लेकिन वापसी आपकी अलग अलग एयरपोर्ट से होती है। इसी तरह आपको ट्रेवल की जो अरेंजमेंट है और वहाँ का जो सिस्टम होता है बाई ईयर सफ़र करने का क्या तरीका है, इमिग्रेशन क्या होता है, पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ जो आप रहेंगे वहाँ पर मक्का मदीने में कहाँ रहेंगे, कैसे उनका तरीका होता है, क्या उन जगह को कहा जाता है। उसके बाद पूरा मीना जाते हैं और अराफात में ठहरते हैं और मुज़दलिफ़ा जाते हैं और उसके पास पूरा जो तरीका होता है मक्का मदीने में रहने का, जो क़वानीन हैं उसके बारे में भी सवाल किए जा सकते हैं। इसके साथ नॉलेज ऑफ हज, हज की जानकारी होनी चाहिए पूरी आपको कि हज 5 दिन का होता है, 5 दिन में किस किस दिन कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या अरकान अदा करने होते हैं, कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, दम कैसे दिया जाता है, किन किन हालतों में दिया जाता है, एहराम के बारे में, मीक़ात के बारे में, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्हीं में से सवाल किए जाएंगे आपको हज ट्रेनर्स के टेस्ट में। इसके साथ साथ एक होगा कि अदाई कूपन क्या होता है, यानी कुर्बानी कब की जाती है, कहाँ की जाती है, सऊदी गवर्नमेंट का कौन सा एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है जो इसको हमको कराती है, तो वहाँ से हाजियों को बताना होता है कि आप ये अदाई कूपन ले सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं और वहाँ वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कुर्बानी हो गई। तो पूरा ये सिस्टम आपको समझना होगा और इसके साथ साथ आपको पूरी तरह से कहाँ कुर्बानी होती है, वो गोश्त कहाँ जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका इस्लामिक जो एक कंडक्ट है, जो रूल्स हैं, जो हमारी शरीयत है, उसके बारे में, हज के बारे में क्या हम कर सकते हैं एहराम की हालत में, क्या नहीं कर सकते, हज के 5 दिनों में किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, हज की तैयारी हमें कैसी करनी है, सऊदी गवर्नमेंट ने हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ की तहजीब, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन हैं, वहाँ किस साइड में ड्राइवर बैठते हैं, कैसे रोड की वहाँ पर चलने का तरीका है, वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये 2 आपके कंप्लीट हुए, एक हज ऑपरेशन एंड प्रोसीजर और दूसरा हज नॉलेज ऑफ हज। तीसरा जो मेन सिलेबस का पॉइंट रहेगा आपको हज ट्रेनर्स के एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, दूसरा लगेज एंड एकोमोडेशन स्किल्स, वो भी आपको आनी चाहिए कि हाजियों को बताएं कितने साइज़ के बैग होने चाहिए, कितना सामान ले जा सकते हैं एयरपोर्ट पर और कौन सा आपको हैंडबैग में रखना है, हैंडबैग में कितना साइज़ होगा, कितना वज़न हो सकता है, और लगेज में आप चेक इन के लिए जो देंगे उसमें कितना वज़न होना चाहिए, क्या उसका बैग का साइज़ होना चाहिए, वो भी आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ पूरा वहाँ का जो एकोमोडेशन है, रहने की रिहाइश है सऊदी अरबिया में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहने हैं, और आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक जानकारी और अरबी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि जो टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ की जाती है वो आप अच्छी तरह बोल सकते हैं। एकोमोडेशन हो गया आपका और आपका इमिग्रेशन हो गया, अदाई कूपन हो गया, वहाँ के कुछ अल्फाज हैं वो भी याद करने हैं, बेसिक नॉलेज आपकी को ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको जो ग्रुप होते हैं जो हाजियों की मदद करते हैं, हज इंस्पेक्टर हैं, हज ट्रेनर्स हैं और वहाँ पर हज ऑफिसर्स हैं, और वहाँ का पूरा जो अमला है वो क्या क्या काम करता है, कैसा काम करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और हज कमेटी और प्राइवेट हज में क्या फ़र्क होता है ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ टेक्निकल आपको जानकारी भी होनी चाहिए, ख़ास करके जो IT सेक्शन है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल की है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उस पर से भी सवाल आते हैं, जैसे उसमें एक सवाल आता है आमतौर पे कि जो हज सुविधा एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च की है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, उस एप्लीकेशन में, उस ऐप को आप कौन किन मोबाइल में चला सकते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है हाजियों के लिए वो, और इसके साथ साथ स्मार्टफोन आपको चलाने आना चाहिए, उसमें कैसे एप्लीकेशन लोड की जाती है, कैसे कैसे उसमें जो सिम कार्ड चेंज होता है, और कौन कौन से आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं, कैसा उसका एडिटिंग की जाती है ये। इसके साथ आपको MS ऑफिस और वर्ड
और इसके साथ एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट बनाने की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप पीपीटी बना सकें हाजियों को समझाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से आपकी बात को समझ सकें, एग्जाम्पल के साथ जो है पूरी तरह से वो आपकी जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। एक 5वां नंबर जो आखिरी है हज ट्रेनर्स बनने के लिए, 5वां है जनरल अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप हाजियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनकी वो भी बताना है आपको। और जनरल जो आम जैसे कहते हैं मालूमात आमा भी आपको होनी चाहिए हज के बारे में। वो क्या है, अपडेट्स आपको हज की कि कब फीस जमा होती है, कब इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे कहाँ बनेगा, क्या होता है उसमें, वैक्सीनेशन का क्या तरीका है, कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, और हज कमेटी ऑफ इंडिया, सऊदी गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स आए हैं, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, वो जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो हेल्थ कार्ड बनता है हाजियों का, कहाँ बनता है, कब बनता है, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रहती है हज ट्रेनर्स की। और जिसका जो एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें आप वैक्सीन जो है लगवाते हैं, उनको कार्ड इशू करते हैं, सील लगाते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, वो वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको हाजियों को का जो ट्रेवल करने का तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। कैसे हाजी ट्रेवल करेंगे, कहाँ से जाएंगे, कब उनकी फ्लाइट होगी, कहाँ से होगी, कितने टाइम पहले उनको निकलना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अब देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लेने हैं, यानी कि हज से पहले जो उनको 1-2 दिन पहले मिलते हैं, वो पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राइसिस मैनेजमेंट भी आपसे आना चाहिए। वो क्या कि अगर कहीं भीड़ में जो है भगदड़ मच जाए तो कैसे आपको काम करना है, ये जबकि बाकायदा ट्रेनर्स की जब ट्रेनिंग होती है मुंबई में, वो सब बाकायदा स्पेशलिस्ट उसमें समझाने सिखाने आते हैं आपको, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी, बुनियादी जानकारी आपको अभी होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से कर सकें। मेडिकल और लॉजिस्टिक की जानकारी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या हैं और कौन कौन सी ज़रूरी जो इंतज़ामात करती है गवर्नमेंट यहाँ की और वहाँ की, सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इंतज़ामात करती है हाजियों के लिए, वो भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद और कोई प्रॉब्लम आ जाती है हाजियों के साथ तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। और मोल्लिम का क्या रोल होता है, मोल्लिम कौन होता है, कहाँ होता है, ये जानकारी। और इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इंतज़ामिया कमेटीज़ होती हैं, जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं इंडिया में जैसे अगर सीरीज़ देखें, स्टेट जो है हज कमेटी होती है आपके हर सूबे में, उसके बाद सेंट्रल हज कमेटी होती है, फिर उसके ऊपर जो है मिनिस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री जो कहलाती है, मानव जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, उसके अंतर्गत आती है भारत सरकार के हज। इसके साथ कौन कौन सी और मिनिस्ट्री लगती हैं हाजियों के लिए, जैसे आपको मेडिकल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री भी लगती है, एविएशन मिनिस्ट्री लगती है जो एयरपोर्ट पर देखती है, और इसके साथ साथ जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी का भी रोल रहता है, पासपोर्ट कैसे बनते हैं उसमें भी पूरा रोल रहता है इमिग्रेशन का। तो ये सब जानकारी अगर आपको थोड़ी थोड़ी अगर होगी तो आप ये हाजियों के खिदमत के लिए जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं हज ट्रेनर्स का, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आए तो हमारी वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि जो भी आपको बात समझ में नहीं आई हो पहली बार में, दूसरी बार में समझ में ज़रूर आ जाएगी। नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं किसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं। और आप अगर चाहते हैं बार मुझसे डायरेक्ट जुड़ना तो आप रात को 9 से 10 बजे तक मुझसे सिर्फ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी हाजियों की खिदमत के लिए मुंतखब होना चाहते हैं, आप इन पॉइंट्स पर आप तैयारी करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और हम दुआ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो हाजियों की खिदमत के लिए। अगली वीडियो हमारी फिर जल्दी आएगी, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं अलीगढ़ से जुल्फ़िकार हज ट्रेनर्स, हज ऑफिसर और हज इंस्पेक्टर भी रह चुका हूँ। हाजियों की खिदमत के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके लिए भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।